हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। तो सोलर सेल क्या होता है देख लेते हैं। अ सोलर सेल आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। जो सोलर सेल होता है उसे हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। और जो सोलर सेल होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। अ सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड विद लार्ज सरफेस। जो सोलर सेल होता है वो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफी लार्ज होता है। सोलर cells are a form of photovoltaic cell defined as a device whose electrical characteristics such as current, voltage, resistance vary when exposed to the light। तो जो सोलर सेल होता है वो एक फॉर्म होता है फोटोवोल्टिक सेल का। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस वो वेरी करता है। कब वेरी करता है? जब इसे एक्सपोज करते हैं लाइट के साथ। तो जब इस डिवाइस पे लाइट पड़ती है तो जो इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस वो वेरी करते हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल को सिंपल समझें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसपे जब लाइट पड़ती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये वेरी करता है। इंडिविजुअल सोलर सेल्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म मॉड्यूल्स कॉमनली नोन एज सोलर पैनल्स। ये तो हमारा एक सोलर सेल है, लेकिन जब हमारे नंबर ऑफ सोलर सेल्स कंबाइन किए जाते हैं तो मॉड्यूल्स फॉर्म करते हैं और वो मॉड्यूल्स को कहते हैं सोलर पैनल्स। तो ये हैं सोलर पैनल्स जो कि नंबर ऑफ सोलर सेल से मिलकर बने हैं और सोलर पैनल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। ओवर 95% ऑफ सोलर सेल इन प्रोडक्शन आर सिलिकॉन बेस्ड। तो जो सोलर सेल होते हैं उसमें 95% जो प्रोडक्शन होता है वो सिलिकॉन से होता है। मतलब जो सोलर सेल होते हैं वो सिलिकॉन पे बेस्ड होते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन डिफर स्लाइटली फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड्स। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा अलग होता है। और इसमें क्या होता है? इट हैज वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अ रिलेटिवली थिकर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो लेयर होती हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है वो काफी थिन होती है, थिन मतलब पतली। लेकिन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है वो काफी थिक होती है, थिक मतलब थोड़ी मोटी। वी देन अप्लाई अ फ्यू फाइनल इलेक्ट्रोड्स ऑन द टॉप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोड्स ऐड कर देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर की टॉप पे। मतलब जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसकी टॉप पे हम इलेक्ट्रोड्स ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोड एक टाइप का कंडक्टर होता है जो कि कंडक्शन करता है, मतलब चार्ज को कैरी करता है। दीज इलेक्ट्रोड्स डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट लाइट टू रीच द थिन पी टाइप लेयर। और ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं लाइट को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करते, मतलब लाइट को रोकते नहीं है पी टाइप लेयर पे आने पे। तो जो लाइट होती है वो पी टाइप लेयर पे इजीली पहुंच जाती है, इसमें इलेक्ट्रोड की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। तो जब लाइट आती है तो वो रीच करती है पी टाइप लेयर को, इलेक्ट्रोड की वजह से वो लाइट रुकती नहीं है। वी ऑल्सो प्रोवाइड अ करंट कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड एट द बॉटम ऑफ द एन टाइप लेयर। और एन टाइप लेयर के बॉटम में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे करंट को कलेक्ट करता है। वी इनकैप्सुलेट और कवर द एंटायर असेंबली बाय थिन ग्लास टू प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक। तो सोलर सेल को किसी भी मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब उसे कवर कर देते हैं ताकि मैकेनिकल शॉक से वो प्रोटेक्ट रहे। और इसे कवर करते हैं तो किससे कवर करते हैं? इसे हम थिन ग्लास से कवर कर देते हैं। अगर आपने सोलर पैनल देखे हो तो उसमें एक थिन ग्लास की लेयर लगी रहती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उसे मैकेनिकल शॉक से। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, मतलब जो सोलर सेल है वो वर्क कैसे करता है। अब ये देखेंगे। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो जैसा कि हमें पता है जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। और इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये डिप्लीशन रीजन होता क्या है? ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बने हुए होते हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर कंडक्शन नहीं होता। When light photons reach the PN junction, the incident light break the thermal equilibrium condition of the junction। तो जब सनलाइट पड़ती है पीएन जंक्शन पे और जो फोटोन्स होते हैं सनलाइट में उनके अंदर भी एनर्जी होती है। तो जो इंसिडेंट लाइट होती है वो क्या करती है? वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को ब्रेक कर देती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर थे उन्हें ब्रेक कर देती है। The free electrons in the depletion region can quickly come to the n type side of the junction। तो जो डिप्लीशन लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एन टाइप साइड में आ जाते हैं। सिमिलरली दी होल्स इन दी डिप्लीशन कैन क्विकली कम टू दी पी टाइप साइड ऑफ दी जंक्शन। और जो होल्स होते हैं डिप्लीशन लेयर में वो क्या करते हैं? वो पी टाइप साइड में चले जाते हैं। वंस दी न्यूली क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम टू दी एन टाइप साइड कैन नॉट फर्दर क्रॉस दी जंक्शन बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑफ दी जंक्शन। और एक बार अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप साइड में आ गए तो वापस से मूव करके नहीं जा सकते, क्योंकि एन टाइप साइड में जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टाइप साइड में ही रह जाएंगे। इसे थोड़ा और देखते हैं। वंस द न्यूली क्रिएटेड होल रीच द पी टाइप साइड दे कैन नॉट क्रॉस बैक ओवर द जंक्शन ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। और अगर एक बार जो होल्स हैं वो पी टाइप साइड में चले गए तो वो भी पोटेंशियल बैरियर की वजह से जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो जो होल्स होंगे वो पी टाइप साइड में ही रह जाएंगे। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन अलाउ इट टू फंक्शन लाइक अ स्मॉल बैटरी सेल। तो पीएन जंक्शन में जब इलेक्ट्रॉन एंड होल का सेपरेशन हो गया तो वो फंक्शन करता है एज ए स्मॉल बैटरी सेल की तरह, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ हो गए और जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो एक तरफ हो गए, तो ये स्मॉल बैटरी की तरह वर्क करता है। अ वोल्टेज इज सेट अप व्हिच इज नोन एज फोटो वोल्टेज। इफ वी कनेक्ट अ स्मॉल लोड अक्रॉस द जंक्शन देयर विल बी अ टाइनी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का सेपरेशन होता है तो इसके अंदर वोल्टेज सेटअप हो जाती है और यही वोल्टेज को कहते हैं फोटो वोल्टेज। और जब हम जंक्शन के अक्रॉस स्मॉल लोड लगा देते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं इसमें मैक्सिमम पावर क्या होता है। दी IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल इज सोन। तो ये हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक है सोलर सेल की। द आउटपुट पावर ऑफ सोलर सेल वेरीज विद ऑपरेटिंग पॉइंट एंड हैज मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट PM। तो सोलर सेल की जो आउटपुट पावर होगी वो वेरी करेगी किस पे, जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे, मतलब ये किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी PM। द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड बीइंग गिवन बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज Pmax इज इक्वल टू VM.Im। और इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमें इस रेक्टेंगल से पता चलेगी, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हो जाएगा Pmax इज इक्वल टू VM.Im। इस एरिया या फिर इस रेक्टेंगल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है V की वो है VM, और इस एरिया या फिर रेक्टेंगल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की वो है IM। तो जो मैक्सिमम पावर हो जाएगी वो हो जाएगी P इज इक्वल टू VM.Im, वेयर VM एंड IM आर दी सोलर सेल वोल्टेज एंड आउटपुट करंट रेस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर जो VM है वो है सोलर सेल वोल्टेज और जो IM है वो है आउटपुट करंट मैक्सिमम पावर के लिए। अब देख लेते हैं इसकी इफिशियंसी क्या होगी। द इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय द पावर प्रोवाइडेड बाय द लाइट सोर्स। तो इसकी इफिशियंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू P0 जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए अपॉन PI जो कि सनलाइट के लिए। इसमें ये जो PO है वो है आउटपुट पावर और ये PI है ये है इनपुट पावर। तो जो इफिशियंसी ईटा का फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अपॉन पावर प्रोवाइडेड। मतलब जो इनपुट में पावर आ रही है वो आएगी नीचे और जो आउटपुट में पावर जा रही है वो आएगी ऊपर, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी। अब देख लेते हैं सोलर सेल का यूजेस क्या है। इसका फर्स्ट यूज है इट मे बी यूज टू चार्ज बैटरीज। तो सोलर सेल का यूज हम कर सकते हैं बैटरीज को चार्ज करने के लिए। इसका सेकंड पॉइंट है इट ऑल्सो यूज इन लाइट मीटर्स। तो जो सोलर सेल होते हैं उसे हम लाइट मीटर में भी यूज करते हैं। लाइट मीटर ऐसा डिवाइस होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम है कि ज़्यादा है, वो लाइट मीटर मेजर करता है। इसका थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज टू पावर कैलकुलेटर्स एंड रिस्ट वॉचेस। और सोलर सेल का यूज कैलकुलेटर में भी हो सकता है और रिस्ट वॉचेस में भी हो सकता है। और इसका फोर्थ पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है जो कि स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है। तो स्पेस में जब हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती तो सोलर एनर्जी हमारी वर्क करती है जो कि स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये थे यूजेस ऑफ सोलर सेल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।